ज्यादातर लोगों की एक आम समस्या है कि आखिर बचत की शुरुआत कैसे की जाए। चाहे आप कम कमाने वाले हों, ज्यादा कमाने वाले हों, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कमाने वाले हों, हर कंडीशन में आखिर बचत कैसे की जाए, इसकी एक समस्या शुरू होती है और इस सवाल का समाधान ढूंढने में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 10 ऐसे बेहतरीन टिप्स की बात करने वाले हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी बचत की शुरुआत करने में, और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, हमारे आम लोगों के लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। बहुत ऐसे बड़े जार्गन्स या वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जिसको सुन के आपको लगे पता ही नहीं क्या ही बता रहे हैं आप। बात बचत की हो रही है, यानी कि पैसे को बचाने की बात हो रही है, तो शुरुआत हमारी होनी चाहिए फिनेंशियल गोल से। एक वित्तीय लक्ष्य तय करें कि आखिर आपको क्या चाहिए लाइफ में। अब ये लक्ष्य या गोल लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म में आप कुछ बड़ा चीज अचीव करना चाहते हैं, आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सी जमीन, बड़ा सा प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, अपने फैमिली को कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, 15 साल में आप कुछ प्लान कर रहे हैं। दूसरे प्लान्स होते हैं हमारे छोटे छोटे हर महीने के गोल्स, जैसे मंथली बजट, मंथली खर्च आपका। आप कुछ किसी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी की सालगिरह आने वाली है उसके ऊपर। तो ये छोटे छोटे गोल्स हुए। तो लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स में अपने फाइनेंशियल गोल्स को तय करें, सबसे पहली टिप। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आपने तय कर लिया कि कितने समय में आपको क्या चाहिए, अब उसको अचीव कैसे करें, उसके लिए बचत करनी है। और उसकी बचत की प्लानिंग के लिए दूसरा स्टेप आता है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आपके खर्च को ट्रैक करें। खर्च को ट्रैक करने के लिए सबसे ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि आप अपने डायरी पे लिखें, पेन पेपर लिखें। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कई बार लोग शुरू भी करते हैं, 2-4 दिन किया, 10 दिन किया, छोड़ देते हैं। कई बार महीने दिन किया फिर छोड़ देते हैं। इसको अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़े, खुद से लिखना पड़े, तो दूसरा तरीका है कि आप कुछ एप्स यूज कर सकते हैं। मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं जो आपके डेली के खर्च को मेंटेन करके रख सकते हैं। आपको जस्ट इनपुट देना है कि कितना खर्च किया आपने, और वो आपको मेंटेन करके दे देगा। ये ट्रैक करने से आपको पता चलेगा कि फाइनली आप जो खर्च कर रहे हैं वो किन जगहों पे खर्च कर रहे हैं। आप एसेट पे खर्च कर रहे हैं, लाइबिलिटी पे खर्च कर रहे हैं, जरूरी चीजों पे खर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों पे खर्च कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। ये सब आप एनालाइज कर पाएंगे। तो शुरुआत करें खर्च को लिखना। ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अब आपने प्लानिंग कर ली, आपने ट्रैक भी कर लिया कि आपके खर्च कहां जाते हैं, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप आता है मेक अ मंथली बजट। अपना मंथली बजट बनाएं। मंथली बजट बहुत सिंपल कर देता हूं आपके लिए। जैसे आपके ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, आपके मंथली एंटरटेनमेंट की रिक्वायरमेंट है, बाहर घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। आपके बिल्स पे करने होते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का बिल है, और ये जितने सारे बिल्स होते हैं, ये सारे बिल्स को एक जगह लिख लीजिए और उसकी बजटिंग कर लीजिए कि आपको फाइनली महीने के अंदर कितने तरह के खर्च हैं और उन खर्चों के लिए कितना पैसा अलोकेट करना है। वो अलोकेशन भी क्लियर कर लीजिए। ग्रोसरी में आपको 5,000 लगाना है तो 5,000 अलग निकाल के रख दीजिए ग्रोसरी के लिए। आपको बिल्स पे करने के लिए, इंटरनेट का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उसको पे करने के लिए मान लीजिए आपको 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते, 3,000 रुपए अलग निकाल दीजिए उसके खर्च के लिए। तो इस तरीके से मंथली बजट जरूर बनाइए। अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जब आपने कर ली, तो अब यहां से शुरू होता है आपके बचत का कार्य। कहां से कैसे बचत करें, उसे किस प्रकार से बचत करें, इसका कार्य यहां से शुरू होता है। तो स्टेप नंबर 4 में अपने अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर दे, काटना शुरू करें जो अननेसेसरी का खर्च है। अब अननेसेसरी का खर्च ऐसे पता नहीं चलेगा आपको कि क्या खर्च आपका अननेसेसरी का है, लेकिन जो पिछले स्टेप्स में हमने तय किया कि आप अपने एक्सपेंसेस को तय करेंगे, एक्सपेंसेस को लिखेंगे, ट्रैक करेंगे, वहां से आपको मालूम होने लगेगा कि आखिर आपके कहां कहां अननेसेसरी के खर्च होते हैं। एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, एक ऑफर आ गया, कहीं से आपके पास मैसेज आया, प्रमोशनल ऑफर, आपका दोस्त जा रहा है शॉपिंग करने, आप भी साथ चले गए, आप भी शॉपिंग करके आ गए। जब कभी भी ऐसा मौका आए जब आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो कि मुझे तो ये सामान खरीदना ही है, 24 घंटे से 48 घंटे के लिए इसको टाल दीजिए, 1 से 2 दिन के लिए उसको टाल दीजिए। आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जरूरत पड़ेगी तो आप लिमिटेड बजट के साथ जाएंगे और वही चीज खरीद के आएंगे जो आपको जरूरत है। अननेसेसरी की कुछ भी खरीद के नहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से अननेसेसरी के एक्सपेंसेस को कट करने लगे।
अगला इंपॉर्टेंट टिप है टिप नंबर 5, इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसी परिस्थिति में जब अचानक से कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए, आपको किसी को देना है, कोई बीमार हो गया या फिर कोई ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहां पे आपको अपनी सैलरी से आए पैसों के अलावा पैसों की जरूरत है, उसके लिए फंड बनाए। और जब ये फंड नहीं होता है ना, तभी सबसे ज्यादा परेशानी होती है और सबसे ज्यादा बजट यहीं पे बिगड़ता है। आपके पास पैसे होते नहीं है, आप किसी और से उधार ले लेते हैं, उसके बाद उस उधार को चुकाने में आपके पैसे जाने लगते हैं, फिर आपका बजट पूरा गड़बड़ हो जाता है, आपको की बचत की संभावना ही खत्म होने लगती है। तो इंपॉर्टेंट है बचत करना, अगर शुरू करना तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाए। अब इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे? एक तय कर लीजिए 5% या 10% आपकी कमाई का हिस्सा जो होगा वो इमरजेंसी फंड में जाएगा और आप उसको टच नहीं करेंगे। आपका एक अकाउंट में सैलरी आती है, दूसरा एक अकाउंट खुलवा लीजिए जिसको आप टच ही नहीं करेंगे। उसका एटीएम कार्ड भी बंद करके कहीं बक्से में रख दीजिए, पास में रखिए मत ताकि खर्च ना हो। और वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके सेविंग फंड के रूप में आपको पैसे देते रहेगा। सेविंग बैंक में पड़ा हुआ पैसा 3-4% तो इंटरेस्ट रेट दे ही देता है। आप चाहे तो उसको ऑटोमेट करके उस पर इंटरेस्ट और ज्यादा ले सकते हैं, एफडी में कन्वर्ट करके। और ऐसी एफडी बनाए जो लिक्विड हो, मतलब जब चाहे आप उसे तोड़ दें और पैसा निकाल लें। तोड़ने का कोई चार्ज तो लगेगा नहीं, उल्टा अभी तक जो आपने जितने दिन आपने उसको रखा होगा उसके बदले में पैसा मिलेगा, लेकिन वो इमरजेंसी फंड अलग होना चाहिए। यहां तक हमने सीख लिया कि बचत के लिए बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। यहां से आपकी बचत शुरू हो गई। विश्वास कीजिए ये एक ऐसी लत है पैसा बचाने का, जो कि एक बार आपको बचाने की लत लग गई ना, एक बार आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद आप पैसे बचाना सीख जाएंगे। इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए आप ऑटोमेट कर दें अपने फंडिंग्स को। जहां जहां आप बचत करते हैं, आरडी खाते में बचत करते हैं, आरडी मतलब आवर्ती खाता, यूजुअली बैंक में भी मिलते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, जहां कहीं भी जमा करते हैं, उन सभी बचत को ऑटोमेट कर दीजिए। ऑटोमेट करने का मतलब यह है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आता है, पहले हम अपने खर्च के लिए निकालते हैं और जब बचता है तब बचत में लेके जाते हैं। आप उल्टा कर दीजिए, अपने बचत की सीमा तय कर लीजिए 5%, 10%, 20%, 30%, जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, और उसको ऑटोमेट कर दीजिए कि सैलरी आते ही या पैसा कहीं से कमाई आते ही सबसे पहले वो बचत खाते में चला जाए। जहां कहीं भी आपका पैसा जाता है, दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा कट के जाता है, उसको ऑटोमेट कर दीजिए। किसी का बिल पे करना है, बिल को ऑटोमेट कर दीजिए कि मोबाइल का बिल हर महीने आता है, प्रीपेड की मोबाइल का बिल हर महीने आता है, पोस्टपेड बिल है, ऑटोमेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका बिल पे हो जाए। मतलब आपके भरोसे ना रहे, ऑन टाइम अगर वो पेमेंट हो जाता है तो आपके पास वही पैसे बचेंगे जो सारे खर्च करके बच रहे हैं और अननेसेसरी का खर्च नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बचत करने के लिए, यूज द कैश एनवेलप्स। आप कैश ले आइए एटीएम से निकाल के, बैंक से निकाल के, और उसको अलग अलग एनवेलप्स में या अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग डब्बों में घर में रखिए। ये डेली खर्च वाला है, मंथली खर्च वाला है, इसका खर्च होना ही है आपके घर से। ऐसा नहीं कि खर्च नहीं होने वाला तो घर में क्यों रखूं पैसा, ऐसा तो है नहीं कि ये पैसे आपको भविष्य के लिए जमा करने थे, आपने घर में लाके बेकार कर दिया। नहीं, ये वो पैसे हैं जो आपको खर्च करना ही है। ग्रोसरी में खर्च करना है, बिल्स पे में खर्च करना है, किसी को देने में खर्च करना है, एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करना है, इनको कैश के रूप में रखिए घर पे। अब ऑनलाइन बैंकिंग की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि फटाक से हो जाता है, क्षण भर में, सेकंड में पैसा यहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता। मतलब जो फायदा है वही नुकसान भी है, आपको फील नहीं आता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब वही कैश मनी, हार्ड अर्न कैश मनी घर में रखेंगे ना और हाथ से देंगे ना किसी को गिन के, तो आपको फील आएगा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, हार्ड अर्न मनी दे रहा हूँ। और जब आप हार्ड अर्न मनी को अपने हाथों से कैश में गिन के किसी को देंगे ना, तो आप देते समय दोबारा सोचेंगे कि क्या यह जरूरी खर्च है या नहीं है। अगर नहीं है तो लीव इट, छोड़ देते हैं, वो कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा कि अननेसेसरी का खर्च करने का नहीं है, निकाल देने का है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैश के रूप में पैसे खर्च करें। अगला इंपॉर्टेंट है बचत करने की कड़ी में, रिड्यूस योर डेट। अगर आपके कर्जे हैं तो उसको रिड्यूस कीजिए। अब देखिए, कर्ज की सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्ज जब होता है ना इंसान के ऊपर, तो इंसान सोचता है कि सबसे पहले पूरे कर्ज खत्म कर दिए जाए। और आपकी कमाई कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड कमाई के साथ सारे कर्ज को खत्म कर दिया जाए, यह हर समय पॉसिबल नहीं होता। अगर इतनी कमाई होती तो आपने कर्ज क्यों लिया होता? कर्ज तो इसीलिए लिया है ना कहीं आपकी कमाई कम है, इसलिए आपने कर्ज लिया और आप इंटरेस्ट के साथ उसको चुका रहे हैं, तो सब एक साथ नहीं चुकेगा, ये तो तय है। तो आप तय कीजिए कि इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला कर्ज कौन सा है, जिसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देना पड़ रहा है, उसको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, उसको पहले खत्म कीजिए। साथ में एक बजटिंग इसके लिए भी कीजिए कि आपका जो डेट है, जो आपका कर्ज है, उसमें कितना % पैसा आपका जाना चाहिए। देखिए, वैसे कहा जाता है क्रेडिट स्कोर
जो बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो रिसर्च करता है, कहा जाता है कि 10 से 20% से ज्यादा आपका डेट में होना नहीं चाहिए पैसा। मैक्स टू मैक्स कंडीशन में 30%, नॉट मोर देन दैट आपकी कमाई का। आप 10,000 रुपये कमाते हैं, 3,000 रुपये से ज्यादा डेट में जाना नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा जा रहा है मतलब आप एट रिस्क हैं, कहीं ना कहीं आपने रिस्क ले रखा है। और लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कई बार जो इंसान को जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कर्ज ही ना ले, बिल्कुल जरूरत है तो लेंगे, लेकिन उसको चुकाने का नियत समय तय कीजिए। तय कर लीजिए कि 10%, 20%, कितना परसेंट पैसा आपकी कमाई का हिस्सा उसमें जाएगा। अगर आपके पास 2 अलग अलग लोन है तो कोशिश कीजिए कि जो कम रेट वाला लोन है उसमें भले एक्स्ट्रा मनी आपको लेना पड़ जाए, लेकिन ज्यादा रेट वाले लोन को कम कर दीजिए। अगली कड़ी है पॉइंट नंबर 9, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कमाई को बढ़ाने का जरिया ढूंढिए। अब कमाई को कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाने के बहुत सारे जरिए हैं। आप जिस जॉब में हैं वहां एक पैसा आपको मिलता है, एक सैलरी आपको मिलती है। वहां पे अगर आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं, आपके प्रमोशंस होते हैं, तो उसको तो सैलरी बढ़ेगी, और ये सबको पता है, आपको भी पता होगा, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा। लेकिन पैरेलली आप और क्या कर सकते हैं? साइड हसल क्या कर सकते हैं आप? फ्रीलांसिंग क्या कर सकते हैं आप? जो काम भी दुनिया में करते हैं, मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल है, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए कंपनी में आपको सैलरी मिलती है। कोशिश कीजिए जानने की क्या उसी काम के लिए आपको मार्केट में भी पैसा मिल सकता है क्या, फ्रीलांसिंग के रूप में। अब ये फ्रीलांसिंग आप कब कर सकते हैं? वीकेंड पे, सैटरडे संडे, जिस दिन आपका ऑफ होता है, जिस दिन आपको हॉलीडेज होते हैं, उस दिन काम कीजिए। और मार्केट में ऐसी रिक्वायरमेंट है, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए फ्रीलांसर्स के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है। आप पाएंगे कि आप जिस चीज के एक्सपर्ट हैं उस चीज के लिए भी काम अवेलेबल है फ्रीलांसिंग के लिए, और अच्छा खासा पैसा मिलता है। सेशंस के हिसाब से मिलता है, घंटों के हिसाब से मिलता है, काम कंप्लीशन के हिसाब से पैसा मिलता है। लोग हजारों लाखों में फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाते हैं जो लोग एक्सपर्ट हैं। एंड लास्ट 10th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे कमिटेड टू योर गोल्स। आपने जो गोल तय किया है बचत करने का, आपने जो गोल तय किया है आपके बजट का, आपने जो गोल तय किया है कि इतना परसेंट मेरा डेट में जाएगा, आपने जो गोल तय किया है इतना परसेंट पैसा मैं जरूर बचाऊंगा अपने इमरजेंसी फंड के लिए, वो रेगुलर रिव्यू करते रहिए। हर दूसरे तीसरे महीने रिव्यू कीजिए, क्वार्टरली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कीजिए और देखिए कि आप उसको किस हद तक फॉलो कर पा रहे हैं। किसी रीजन से अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको रीडिजाइन कीजिए, रीडिफाइन कीजिए। देखिए कि कहां पे अननेसेसरी अभी भी जा रहा है और कहां पे जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, उसको रीडिजाइन करके वापस डालना शुरू कीजिए। ये 10 चीजें कर लीजिए, विश्वास मानिए आपका बचत खाता पैसों से भर जाएगा, समृद्धि आएगी आपके घर में। हमारी आपके लिए यही दुआएं हैं कि आप खूब पैसा कमाइए, धन संपत्ति कमाइए, खूब पैसा बनाइए, अमीर बनिए, धनी बनिए, समृद्ध बनिए और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसी के साथ आज लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।